तो ये चेयर जो होगी ये क्वीन की होगी, ये चेयर जो होगा वो फूल का होगा। मतलब एक जोकर जो बेवकूफ राजा और एक क्वीन इधर बैठेगी, उसका मतलब जो बेवकूफ राजा नहीं, मतलब बेवकूफ इंसान जो भी होगा, एंड इधर क्वीन। हाय गाइस, तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक वापस से अगेन एक डेंजरस गेम के बारे में, जो कि है एक रिचुअल। और जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स के बारे में, जो हॉरर गेम्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो स्कैरी है, क्रीपी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस गेम्स जो होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे ही मैं आज और एक डेंजरस गेम लेके आई हूँ गाइस आप लोगों के सामने। तो मैं खुद नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी ये गेम कौन सा है और ये क्यों खेला जाता है। सो चलो करते हैं स्टार्ट। तो नहीं गाइस, मैं ये गेम नहीं खेलने वाली हूँ, मैं इस रिचुअल का चैलेंज बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और ये जो गेम है ये बहुत से लोगों ने खेला है, मतलब बहुत लोगों ने खेला भी है और यूट्यूबर्स ने भी ये गेम बहुत ज्यादा खेला हुआ है। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो हॉरर चैलेंजेस करते हैं। एंड गाइस, आज जो मैं आपको गेम के बारे में बताने जा रही हूँ ना, वो है थ्री किंग गेम, थ्री किंग्स गेम। सो गाइस, ये जो थ्री किंग रिचुअल है ये बहुत ही ज्यादा खेला जाता है, अभी भी खेलते हैं बहुत से लोग। उनको लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है खेलना, बट आई डोंट थिंक सो कि ये नॉर्मल है, बिकॉज इट्स डेंजरस। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी गेम जो आप रिचुअल, जो भी हॉरर से रिलेटेड गेम है, वो हमेशा बहुत भयानक होते हैं। तो हर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बट बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, बट बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। ओके, सो गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जल्दी से करते हैं हम आज का चैलेंज, तो नहीं कहूंगी, आज की स्टोरी स्टार्ट। जैसे मैंने बोल दिया आज की स्टोरी, बट ये कोई स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है। मतलब आज मैं आपको इस गेम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कोई गेम, मतलब मैं कोई स्टोरी बना के नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट शॉर्ट में आपको इस गेम के बारे में बताऊंगी, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो यही स्टोरी नहीं है, ओके, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि द थ्री किंग्स ये क्या है। एंड गाइस, द थ्री किंग्स ना एक गोवा में चर्च है, उनके ऊपर बना हुआ है द थ्री किंग्स। सो गाइस, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बहुत महीनों पहले बना रखी है इसके ऊपर। अगर आपको नहीं पता थ्री किंग्स चर्च कहाँ है, क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, तो गाइस मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी ओल्ड वीडियो में। तो गाइस आप जाके चेक कर लीजिएगा, ये वीडियो देखिएगा पूरा, इसके पीछे का क्या सीन है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये गेम है, जो चर्च के बारे में जो मैंने बताया, इसके पीछे का जो मिस्ट्री बताई थी मैंने थ्री किंग्स का, वही ये गेम स्टार्ट होता है, वहीं से ये गेम स्टार्ट होता है गाइस। और इस गेम में आपको दो जने चाहिए, एक जना नहीं खेल सकता, क्योंकि बचाने के लिए भी एक जना आपके साथ में पार्टनर चाहिए होता है। एक प्रिंसिपल और एक पार्टनर करके इसका नाम है, मतलब थ्री किंग्स में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये गेम कैसे खेला जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। तो जैसे कि गाइस मैंने बताया कि सबसे पहले आपको दो जने चाहिए ही चाहिए इस गेम में, जिसका नाम एक प्रिंसिपल होता है और एक पार्टनर होता है। तो ये दो जने आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको एक ऐसा जगह लेना है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, अबंडन हो, खाली हो, खंडर हो, या आपका घर रूम भी चलेगा, बट उसमें कोई और नहीं होना चाहिए, अकेले ही करो। आपको ये अकेले ही करना है आपके पार्टनर के साथ, मतलब एक जना होना ही चाहिए आपके साथ, और घर का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए अगर आप घर में करोगे तो, क्योंकि आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप घर में करोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो दोनों जगह होगी, अगर आप किसी और जगह जाके भी करोगे तो भी, लेकिन हो सकता है घर में करने से क्या रहेगा ना कि आपको इसमें सोना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका रूल है, आपको एक पार्टनर चाहिए, मतलब दो जने होने चाहिए, तीन चेयर्स होनी चाहिए, और नॉर्थ साइड की तरफ इसको रखना होगा, मुंह करके चेयर्स को, और एक बीच में रखेंगे जहां प्रिंसिपल बैठेगा, मतलब आप बैठेंगे बीच में, जो भी ये कर रहा है चैलेंज वो बीच में बैठेगा, और एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा। सपोज जैसे मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, ठीक है, तो मेरे इस तरफ मुंह करके एक चेयर होगी और इस तरफ मुंह करके एक चेयर होगी। इधर होगा क्वीन, इधर होगा फूल का। तो ये चेयर जो होगी ये क्वीन की होगी, ये चेयर जो होगा वो फूल का होगा। मतलब एक जोकर जो बेवकूफ राजा और एक क्वीन इधर बैठेगी, उसका मतलब जो बेवकूफ राजा नहीं, मतलब बेवकूफ इंसान जो भी होगा, एंड इधर क्वीन, ठीक है, ऐसे रखना है। एंड बीच में वो इंसान बैठेगा, जैसे सपोज मैं ये गेम खेल रही हूँ तो मैं यहाँ बीच में बैठी हूँ, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, आपको दो मिरर लेना है, ठीक है, एक और एक मिरर होना चाहिए आपके पास, दो मिरर होना चाहिए, जो इधर एक इस चेयर पे होगा और एक इस चेयर पे होगा। सामने आपको नहीं देखना है, मतलब इधर और इधर आपको वो आईने में देखना नहीं है। वो जो मिरर है ना, वो आपको इस तरफ रखना और एक इस तरफ रखना है।
आपके सामने होना चाहिए। कहते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है ना, जो अपना मिरर में रिफ्लेक्शन जो पड़ता है, उससे कहते हैं कि आत्माएं जो दूसरी दुनिया में होता है करके बोलते हैं। जैसे बोला जाता है कि रात में हमें मिरर नहीं देखना चाहिए कभी भी, सोने से पहले या सोते वक्त जब भी आप बीच में उठो तो हमें रात में कभी आईना नहीं देखना चाहिए। तो मेरे पापा भी ऐसे ही कहते हैं कि रात में कभी भी, मैं कभी चली जाती हूँ कांच में देखने थोड़ा खुद का, जैसे थोड़ा स्किन केयर करना पड़ता है, बट मेरे पापा मुझे नहीं करने देते हैं। मतलब उससे पहले कर लो, सोने के बाद कभी नहीं, क्योंकि मैं भुलक्कड़ रहती हूँ कि बीच में उठ के चली जाती हूँ तो देखती हूँ तो पापा मना करते हैं। तो ये नहीं करना है। ऐसे ही सेम चीज इसमें भी, जो 2 मिरर है इसमें नहीं देखना है, क्योंकि कहते हैं कि ये कनेक्ट करता है दूसरी दुनिया से या आत्माओं से। जो मिरर होता है दूसरा, जब हम देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। अगर एक मिरर हम इधर रख रहे हैं और इधर दूसरा रख रहे हैं तो हमारा इधर से जो आ रहा है वो इधर जाएगा, रिफ्लेक्शन बहुत सारे जाते जाते ऐसे होता रहता है। तो इसलिए दोनों मिरर सामने होना चाहिए, जिससे आप देख सको कि आपका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रतिबिंब जो आपका मतलब पड़ रहा है वो लंबा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपको सब कुछ तैयारी करके एक रूम में ये चीजें रखनी है, जैसे कि मैंने बताया, फैन रखना है, मिरर रखना है, 3 चेयर रखनी है जिसमें आप बीच में बैठ पाओ, और 2 मिरर रखने हैं चेयर के ऊपर, और बकेट रखना है पानी भर के, उसके अंदर एक मग होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें क्यों चाहिए मैं आपको आगे बताती हूँ, मतलब करना क्यों है इसको, ठीक है। तो जो गैजेट आपने रखा है ना अपने पास, जो टॉर्च है या फोन है, उसको ही आपको जला के अपने दूसरे रूम में जाना है जहाँ पे आपने वो सारी तैयारियां करके रखी है उस रूम की, ठीक है। उस रूम में जाते ही आपने अगर देखा है कि सब कुछ अच्छे से पड़ा है, कुछ भी बिखेरा नहीं है आराम से, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको 3:33 पे ही करना है, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट ही है वो चीज करने के लिए। तो आपको सबसे पहले उठ के फटाफट वो रूम में जाना है और अपने सीट पे बैठ जाना है, मतलब अपने सिंहासन पे बैठ जाना है। 2 कुर्सियां रहेगी, उसके पास में आपको बैठना है। एंड उसके बाद आपको जो 3 कैंडल है सामने, उसे आपको जलाना है, ठीक है। वो जलाने के बाद आप कोई भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने राजा से, मतलब क्वीन, फूल, जो भी आएगा, कौन आएगा, मुझे किस जगह आएगा ये तो मुझे नहीं पता, तो आप उनसे पूछ सकते हो कोई भी सवाल जो आपको उनसे पूछना है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंडिकेशन आ रही है कि मतलब आपको लग रहा है कोई भी ऐसा रेड फ्लैग, ऐसा कुछ भी दिख रहा है कि नहीं बहुत ही खतरनाक लग रहा है ये गेम, तो आप स्टॉप कर सकते हो, लेकिन वो भी पूछ के। उसके बाद क्या होगा ना, पहले आप उससे पूछो। और बहुत से लोगों ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और बहुत से लोग क्या है कि जवाब मिलते हैं उनको, कान में कुछ विस्पर्स सा होता है बोलते हैं, और रियलिटी में भी ऐसा होता है। मैंने यूट्यूबर्स का देखा है, वो फेक है रियल है मुझे तो नहीं पता, जो करता है उसको पता होगा। तो ये गेम इतना ईजी नहीं है गाइस, ये डेंजर भी है, क्योंकि जो राजा होते हैं वो आपको मार के ले जा भी सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, कुछ भी, आप पॉजेस्ड हो सकते हो इससे। तो हो सकता है कुछ भी ऐसा ही आपको फ्यूचर बताते हैं। आप सबसे पहले उनसे पूछिए कि आप है कि नहीं है यहाँ पे, और कुछ भी आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर वो नहीं आंसर दे रहे हैं तो आप क्विट कर दो गेम, और अगर आपको पूछना तो पूछ सकते हो, लेकिन ये गेम आप ऐसे बीच में क्विट कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ये 4:45 तक खेलना ही है ये जो गेम है, ठीक है। 45 नहीं, 4:42 AM तक आपको ये गेम कंप्लीट करना है, मतलब 1 घंटे तक आपको ये गेम खेलना ही है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। तो बीच में क्विट करके जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, और 1 घंटे तक आप ये खेलो, अपने क्वेश्चन पूछो, राजा क्वीन जो भी आ रहा है उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको डर लग रहा है फिर भी, और आपको क्या करना है कि आपका जो पार्टनर है ना, उसका क्या रोल है मैं बताती हूँ आपको, कि जो आपका पार्टनर है ना वो आपके दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा, और 4:42 होते ही उसको देखना है कि आप होश में हो कि नहीं है तो वो आपको कॉल करेगा। अगर आपने कॉल नहीं उठाया तो उसको अंदर आके वो जो बकेट में पानी है वो आपके ऊपर पूरा का पूरा डालना है, क्योंकि आप इसके बाद पॉजेस्ड हो जाते हो। क्योंकि बहुत से लोग, अगर आपके पास मतलब राजा का कोई आंसर आया है, क्वीन का या फूल का कोई भी आंसर आया है, तो उससे क्या है कि आप पॉजेस्ड हो सकते हो गाइस। इसमें 90% चांसेस है कि वो जो इंसान जो खेल रहा है ना ये चैलेंज, वो पॉजेस्ड हो जाता है। इसलिए तो क्या करना है, आपका जो पार्टनर है उसको सामने रहना बहुत जरूरी है, कि अगर आप पॉजेस्ड हो गए तो आप बाहर कैसे निकलोगे उससे, क्योंकि मिरर रहेगा और मिरर में उनकी रिफ्लेक्शन दिखती है, क्वीन और फूल की कहते हैं। तो आपको ना कुछ भी करना है, बस सामने वो जो आपके पीछे जो मतलब जो फैन चलता रहेगा उससे वो कैंडल नहीं बुझनी चाहिए। बुझ गया कैंडल तो इसका मतलब राजा, मतलब जो क्वीन और जिसकी भी आत्मा है, जो भी राजा है, वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वो आ गए हैं इसका मतलब, अगर बंद हो गई है कैंडल, ऐसा बोला जाता है। अब मुझे तो कुछ पता नहीं है भाई कि ये रियल है या फेक है, बट ऐसे बहुत से लोगों ने बोला है कि ये रियल है, हुआ है ऐसा। तो ये चीज करनी है। अगर आप पॉजेस्ड हो गए तो आपका पार्टनर क्या करेगा, आपके ऊपर बकेट पानी डाल देगा पूरा का पूरा, ताकि आप वापस से अपने असली दुनिया में आ जाओ, क्योंकि मिरर से आप दूसरी दुनिया में चले जाते हो। लेकिन आपको मिरर में नहीं देखना है, कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको मिरर में गाइस नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। तो अगर आपने देख लिया तो आप उसके अंदर घुस जाओगे करके बताते हैं, बोलते हैं। तो मे बी ऐसा होता होगा, तो प्लीज मत खेलना। ये गेम सिर्फ मैंने बताया है और यही है गेम, एंड आप उसको छोड़ सकते हो। और अगर
ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं, मतलब जैसे आपका आप 3 बजे से पहले नहीं उठे हो, शायद 4 बजे उठे हो, अलार्म लगाने के बाद भी 4 बजे उठे हो, और फैन ऑन अपने आप ही चल रहा है, या फिर लाइटिंग अपने आप ही जल गई है, या मिरर टूट गया है, और बकेट का जो पानी है वो खत्म हो गया है, अगर इससे कुछ आपको मिल रहा है ना ऐसी इंडिकेशन, तो वो गेम मत खेलना, वो गेम आपको नहीं खेलना है। इसका मतलब वहां से इंडिकेशन आ रहा है बहुत भयानक गेम है, आपके साथ कुछ भी भयानक चीज हो सकती है गाइस, तो प्लीज रिस्क मत लेना और ये गेम मत खेलना अगर ऐसा इंडिकेशन आपको आ रहा है तो। ओके गाइस, तो यही थी वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, यही गेम था। सो गाइस मैंने तो बता दिया इस गेम के बारे में, और ये बहुत लोग खेल चुके हैं, यूट्यूबर्स भी खेल चुके हैं, फन के लिए कोई खेलता है तो ठीक है, बट इसे खेलने के बाद कहते हैं कि बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों के साथ भयानक भयानक। तो गाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी इस गेम को खेलना, बट मैंने बस ऐसे ही स्टोरी आपको बताई, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। स्टोरी नहीं, फैक्ट बताया इस गेम का, जो रियलिटी है कि भी नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो अभी तक खेल के नहीं देखा। अगर कभी बाई चांस अगर कभी हो सका कि चैलेंज करने का टाइम हो सका, मुझे परमिशन मिल सके, तो मैं जरूर से खेलना चाहूंगी गाइज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देख लो मेरी हालत क्या हो गई, बहुत गर्मी हो रही है यार। आप लोगों का कैसा टाइम मुझे बताना। ओके गाइज, सो बाय बाय।